Radhya in Education. This is Sneha Shah, your tutor. Currently, we are running your chapter number 7, that is coordinate geometry of the class 10th mathematics curriculum. In this video, we will be covering your exercise 7.1, which is based on one simple formula, that is about the distance between given 2 points on a coordinate plane. What is a coordinate plane? What are the coordinates? What is x-axis? What is y-axis? Everything about it is covered in the previous video. So please go back to that video and watch that and come back again for this exercise. This is a very important exercise because इस chapter में सिर्फ 2 exercises हैं which are based on 2 different formula. Okay. The formula is when if the 2 given points are of the form x1, y1, x2, y2. मतलब ये क्या है? These are the coordinates of the given point. मतलब अगर this is x axis, y axis, this is x axis, this is y axis, तो अगर यहाँ पे पॉइंट है तो इसका कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट, इसका y कोऑर्डिनेट विल फॉर्म x1. तो उस तरीके से अगर 2 पॉइंट्स हैं तो वी आर नेमिंग देम x1 y1, x2 y2. तो फॉर्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 गिवन पॉइंट्स, ये डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला इज गिवन बाय डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर. एक्चुअली इट इज द फॉर्मूला इज नॉट लाइक दिस, इट इज d इंटू स्क्वायर रूट ऑफ दिस. Just to remove that square root, we have converted the formula like d square is equal to the given formula, the given calculation. Clear? So let's begin with exercise 7.1. Question 1 में इतना है कि आपको 2 points दिए हैं. You have to find the distance between the 2 given points. I would स्पेसिफिकली सजेस्ट कि हर एक क्वेश्चन में जो किसी भी डिस्टेंस से रिलेटेड है या सेक्शन फॉर्मूला जो अगले कॉन्सेप्ट में आएगा उससे रिलेटेड है, तो प्लीज़ सबसे पहले हैव अ हैबिट ऑफ मेंशनिंग द एंटायर जनरल फॉर्मूला, उसके बाद वैल्यूज़ पुटअप करोगे आप, ठीक है. एंड व्हाट आई प्रैक्टिस इज, फॉर एग्जांपल इफ यू आर टेकिंग ए बी, तो आई विल से फॉर ए बी x1 is equal to 1, x2 is equal to 2, y1 is equal to 5 and y2 is equal to 3. ऐसे लिखकर you have to be sure कि आप values कौन से लेने वाले हो. Therefore distance AB, और you can simply write AB is equal to, इसका स्क्वायर अगर आप कर रहे हो तो x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर. ये इतना पोर्शन आपका आपके कैलकुलेशन में एक्स्ट्रा होना चाहिए, ठीक है. देन यू कैन स्टार्ट पुटिंग अप द वैल्यूज ऑफ इंडिविजुअल वेरिएबल्स, ठीक है. कोऑर्डिनेट्स के वैल्यूज डाल सकते हो. फॉर नाउ आई विल बी डूइंग दैट डायरेक्टली, बट यू हैव टू मेंशन ऑल दिस इन योर आंसर्स. ओके. नाउ हियर वी हैव x1, x2, y1, y2. सो x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, ये पॉइंट्स अगर a और b है, ये पॉइंट्स अगर a और b है तो वी हैव ab स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 होल स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू माइनस 2 का स्क्वायर 4, दिस इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 विच इज़ 8. तो ab क्या आएगा? ab आएगा 8 का स्क्वायर रूट क्या होता है. जब भी आपको अगर स्क्वायर रूट नहीं समझ में आता है, हैव अ हैबिट ऑफ डूइंग दिस. तो ये स्क्वायर में आया तो वो बाहर रहेगा और जो अंदर सिंगल बचा वो रूट के अंदर रहेगा. सो यू आर गेटिंग ए बी इज इक्वल टू 2√2. क्लियर? सेम थिंग गोज हियर, x1 माइनस x2. यहाँ पे -1 है तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट. होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 द होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 द होल स्क्वायर. दिस इज माइनस 4 का स्क्वायर विच इज 16 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर विच इज 4. ये आ गया आपका 20. तो जो डिस्टेंस आएगा ए बी आएगा √20. √20 को आप कैसे फैक्टराइज करोगे? एक परफेक्ट स्क्वायर, एक कोई भी अदर प्राइम फैक्टर. तो 20 को आई कैन राइट इट एज 4 इंटू 5. सो 4 विल कम आउट ऑफ द स्क्वायर, इट विल गिव यू 2 एंड √5. क्लियर? यहाँ पे क्या करेंगे? a एंड माइनस a, सो यू गेट a प्लस a होल स्क्वायर प्लस b होल स्क्वायर. करेक्ट?
This gives you 2a whole square plus 2b whole square. This gives you 4a square plus 4b square, which is equal to 4 common a square plus b square. अब डिस्टेंस क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट होगा. What will be the square root of 4? It will be 2 and square root of this is this. Please don't make the mistake कि a square plus b square का square root is a plus b. It is not. a plus b का square क्या होता है? a square plus 2ab plus b square. Identity is different. So don't mistake this as the square of a plus b. Okay. Moving ahead with this, there was a section in your textbook जहाँ पे explain किया है एक town का distance from a particular point, उस point को 0 mention किया है, and then you have to find the distance between them. The points given are 0, 0 and 36, 15. You have to find the distance between them. So it will be 0 minus 36 whole square plus 0 minus 15 whole square, which is 36 का square plus 15 का square. मतलब minus 36 का square minus 15 का square. It's always going to be positive. This is equal to 1296 plus 225, which is equal to 1521. अगर इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो क्या करेंगे, अगेन फैक्टराइज दिस, प्राइम फैक्टराइज करो, 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 3 5 ज़ा 0 7. अगेन दिस इज डिविजिबल बाय 3, 1 ज़ा 3, 2 0, 3 6 ज़ा 18, 2 7 9 ज़ा, दिस विल बी 13 13 ज़ा 13, 1 ज़ा. तो व्हाट इज द स्क्वायर रूट, ये 3 3 आया और 13 13 आया. सो स्क्वायर रूट विल बी 3 का square root into 13 का square root, which is 39. Clear? So the distance between the two towns that you are given in that section is 39 kilometers. Clear? Now here in this question you have to find कि क्या ये तीनों points collinear है कि नहीं. This is going to be your do it yourself question. Reason being, simply आपको तीनों distances find करने हैं. What you have to do is find AB, find BC and find AC. Okay, I'll give you the answers कि AB, BC, AC क्या आ रहे हैं. ये आ रहा है √5, ये आ रहा है 2√53 और ये आ रहा है √265. कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होंगे, जब किसी भी 2 साइड्स का, जैसे ये एक लाइन है 1 2 and 3 पॉइंट्स. So when these 3 points are in a line, when the sum of any 2 sides is equal to the third side. ठीक है, तो कैन यू सी कि ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पे, नहीं हो रहा है. सो दीज 3 पॉइंट्स A, B and C are not collinear. Clear? Question 4 again is extremely simple. You simply have to check कि जो 3 given points हैं क्या वो vertices हैं of an isosceles triangle. What is an isosceles triangle with 2 sides equal, right? तो आप क्या करोगे, you will find AB, you will find BC and you will find AC. तीनों sides अगर आप find करके, if you find that any 2 of the sides are coming out to be equal, then you will say कि these this 3 points form an isosceles triangle. Okay, I am saying कि yes, it is coming out to be an isosceles triangle. Check for yourself कि कौन से 2 sides equal आ रहे हैं. Okay. Now moving on with question number 5. You have to check if these 4 points form a square or not. Square के लिए there are 2 important points. All sides equal, AB, BC, CD, DA. All sides equal and possibly diagonals must also be equal. ये थोड़ा ज़्यादा easy है compared to what other things we do. See, what you have to do is you have to find 6 distances: AB, BC, CD and DA. Okay, 4 distances, 4 sides, then AC and BD. If diagonals are equal, then it is a square. If not, it is not a square. It is just a rhombus. पहले आप 4 sides equal अगर आप प्रूव कर सकते हो तो you can say कि it is either a square or a rhombus. But if you prove that the diagonals are also equal, then it is a square. Clear? Okay, let's move on with question number 6.
उसमें क्या है, आपको 3 सेट ऑफ पॉइंट्स दिए हैं, 3 सेट्स ऑफ पॉइंट्स जिसमें आपको 4 पॉइंट्स दिए हैं। यू सिंपली हैव टू डिसाइड कि वो 4 पॉइंट्स कौन सा क्वाड्रिलैटरल बनाएंगे। क्वाड्रिलैटरल मतलब अ क्लोज्ड फिगर विथ 4 साइड्स। तो अगर आप फर्स्ट वाला चेक करोगे तो यू विल नेम द 4 पॉइंट्स एज A, B, C एंड D, करेक्ट। देन यू विल फाइंड A, B, B, C, C, D and D. I am saying that you will be getting AB equal to BC equal to CD equal to DA. So again it has 4 equal sides. So either rhombus or square. जब आप AC और BD find करोगे तो वो भी equal आएगा. So it will form a square. Clear? Try these on your own because these are very easy. These are just for your practice. You don't need a complete explanation for it. But yes, you have to get the hints before solving them, right? सेकेंड वन, जब आप 4 डिस्टेंसेस फाइंड करोगे यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला एंड गिवन पॉइंट्स, यू विल गेट दैट नो डिस्टेंसेस आर इक्वल, उसमें से कुछ भी इक्वल नहीं है। तो वो कैसा जनरल क्वाड्रिलैटरल बन रहा है, वो कोई एक स्पेसिफिक क्वाड्रिलैटरल नहीं बनेगा। ऑब्वियसली वो 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो क्वाड्रिलैटरल तो बनेगा बट स्पेसिफिक नहीं होगा वो, ठीक है। एंड द लास्ट वन, इसमें क्या आएगा, आपकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल आएंगी। ऑपोजिट साइड्स विल कम आउट टू बी इक्वल। AB विल बी इक्वल टू CD, BC विल बी इक्वल टू AD एंड यू विल सी के डायगोनल्स इक्वल नहीं आएंगे। तो जब ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं तो इट इज़ अ पैरेललोग्राम। But when the diagonals are also equal and opposite sides are equal, it is a rectangle. That's right. Okay. So question 7 में क्या है? You are given कि there is a point on x-axis, मतलब find a point on x-axis which is equidistant from points A and B. तो we have a point on x-axis as x, 0. xy मत लेना, as it is a point on x-axis, its y coordinate will always be 0. Okay. So we have PA is equal to PB, correct? Because it is equidistant. Therefore, I have squared both sides. So x minus 2 the whole square plus 0 minus 5, 0 plus 5 the whole square is equal to x plus 2 the whole square plus 0 minus 9 the whole square. Okay. So what we get is x square minus 4x plus 4 plus 25. 5 square is 25. This is x square plus 4x plus 4 plus 81. What do we have now? x square cancel हो जाएगा. Minus 4x, plus 4 will get cancelled. What we are left with is 4x plus 4x, ये वाला इस तरफ ले लिया, is equal to, we will subtract 25, this is 4x, 25 and 81. What you get is 8x is equal to 56 in a negative sign. Therefore, you get x is equal to minus 7. Therefore, the required point is minus 7, 0. Okay. See, in the 8th question, you are given कि ये दो जो points हैं P and Q, उनके बीच का distance is 10 units. So we have PQ as 10. So can I say PQ square is 100? Square क्यों किया? Because I want to find the distance. So 2 minus 10 the whole square plus minus 3 minus y the whole square is 100. Correct? This is minus 8 का square, so 64 plus minus 3 square is 9 minus 2 into minus 3 into y plus y square is 100. 73 plus 6y plus y square is equal to 100. Therefore, y square plus 6y minus this comes on this side, we get 27 is equal to 0. 27 के दो फैक्टर्स जो आपको 6 दे रहे हैं, plus 9 minus 3. So y square plus 9y minus 3y minus 27 is 0. This gives you what is common, y is common, y plus 9 minus 3 is common, y plus 9, 0. Therefore, y minus 3 is 0 or y plus 9 is 0.
therefore y is equal to 3 और y is equal to -9। अब ये कैसे पॉसिबल है कि दो पॉइंट्स होंगे, दो वैल्यूज होंगे y के, क्योंकि अगर ये पॉइंट P है तो P से इस पॉइंट का डिस्टेंस भी 10 हो सकता है और P से इस पॉइंट का डिस्टेंस भी 10 हो सकता है, राइट। और दूसरे किसी पॉइंट का डिस्टेंस 10 नहीं हो सकता अनलेस इट इज ऑन अदर साइड। ओके, सो दैट इज वाई ऑन 10 वाला जो पार्ट है ये x एक्सिस पे दिस इज ऑन 10, so there are two such possible points, understood? That is why we have two values for y, clear? अब 9th में क्या है, q is equidistant from p and r, therefore pq is qr, so pq square is qr square, therefore you have to just simply understand the points, 5 minus 0 the whole square plus -3 minus 1 the whole square is equal to r के लिए qr के लिए 0 minus x the whole square plus 1 minus 6 the whole square, correct? This gives you 25 plus 6 is equal to x square minus plus 25 gets cancelled, so x square आ रहा है आपका 16। तो x के दो पॉसिबल वैल्यूज हो गए, 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4 और -4, राइट। सो x के दो पॉसिबल वैल्यूज हो गए, so x is plus or minus 4. Then you are asked to find the distances qr and pr. तो let's go for qr first. qr आया था x square plus 25, तो x square क्या है प्लस और -4 का स्क्वायर इज गोइंग टू बी 16, so 16 plus 25 is 41, तो qr का तो एक ही वैल्यू आएगा √41। नाउ यू माइट हैव अ क्वेश्चन कि 41 भी तो स्क्वायर है, उसका रूट प्लस माइनस क्यों नहीं है, बट 41 क्या है, इट इज अ डिस्टेंस, ठीक है। तो √41 सिर्फ पॉजिटिव आएगा बिकॉज डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, राइट। सो qr आएगा आपका 41। नाउ यू गो फॉर फाइंडिंग pr। अब pr कैसे मिलेगा, pr स्क्वायर देखो क्या बन रहा है, इट इज 5 minus x the whole square plus -3 minus 6 the whole square. Now here you have two possible values of x, so yeah either 5 minus 4 या 5 plus 4। See, अगर x को हम +4 ले रहे हैं तो ये 5 minus 4 आएगा whole square plus this is 81, this gives you 1 square plus 81 that is 80। एक का वैल्यू आ रहा है √82, सेकेंड वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, सो दिस विल गिव यू 9 स्क्वायर, सो 81 plus 81 विच इज गिविंग यू 2 into 81 दैट इज 9√2, ठीक है। PR सिंगल क्या आएगा 9√2, अंडरस्टूड। सो PR के दो पॉसिबल वैल्यूज हैं बिकॉज वहाँ पे x का क्या वैल्यू है वो मैटर करता है, QR का एक ही वैल्यू है बिकॉज डायरेक्टली उसका वैल्यू डिपेंड करता है x के स्क्वायर पे। इफ अ नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव द स्क्वायर इज ऑल्सो ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव, सो QR का एक ही वैल्यू आया, बट यहाँ पे x का डायरेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसको किसी के साथ प्लस या माइनस होना है, दैट इज वाई टू वैल्यूज ऑफ PR स्क्वायर, PR, ओके। चलो अब 10th में क्या है, यू हैव टू फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट x कॉमा y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम a एंड b। मतलब क्या हुआ कि PA इज इक्वल टू PB, सो PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर, सो x minus 3 the whole square plus y minus 6 the whole square is equal to x minus of -3 x plus 3 the whole square plus y minus 4 the whole square. Open the brackets, you get x square minus 6x plus 9 plus y square minus 30 plus 36 is equal to x square plus 6x plus 9 plus y minus 8y plus 16। जितना भी कैंसिल आउट हो रहा है कर लो, x square 9 y square, all these things are getting cancelled. So now you have ये सब को एक तरफ ले लो, 6x plus 6x minus 8y plus 12y plus 6 minus 36 is 0। इसको सॉल्व करेंगे, we get 12x
प्लस 4y प्लस -20 इज इक्वल टू 0। कॉमन निकल रहा है 4, तो टेक इट कॉमन। 4 3x plus y minus 5 is 0. So this linear equation is your relation between x and y for x comma y being equidistant from the given 2 points. Clear? So that's about your exercise 7.1 जिसमें हमने distance formula के related सारे questions कर लिए हैं। In the next video we will be starting with your section formula। उसमें भी एक formula है, उसके basis पे कुछ examples हैं और 7.2 एक्सरसाइज है, वो भी इजी है, जल्दी हो जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। कीप लर्निंग विद अस। थैंक यू सो मच।